हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हमने देखी थी, प्रतिबिंब के बनने के नियम को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम को समझेंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर हो, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। दूसरी बात मैंने ये बताया था नियम में कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः दोबारा लौट आती है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की जो स्थितियां थी उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी। ऐसे एक गाना बनाया था, हम लोगों ने सोचा था, बिहाइंड ICC FNC फाइनल प्लेस। ICC के आंखों के सामने नहीं, ICC के आंखों के पीछे। ICC क्रिकेट कराने वाली संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फ्रांस और चीन के बीच फाइनल मैच खेला गया। पीछे ICC के फ्रांस और चीन के बीच फाइनल मैच खेला गया। अगर इस वर्ड को आप रटे रहेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थिति सदैव आपको रटी रहेगी। वस्तुओं को अवतल दर्पण के सम्मुख कहाँ कहाँ रखते हैं? पहले नंबर पर वस्तु को रख सकते हैं पोल और फोकस के बीच में। दूसरी स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं फोकस के ऊपर। तीसरी स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चौथी स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं वक्रता केंद्र पर। पांचवी स्थिति में रख सकते हैं वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और छठी स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं अनंत पर। तो किसी भी गोली दर्पण के सम्मुख वस्तु को रखने की यही 6 स्थितियां हो सकती हैं। वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, पहली स्थिति। वस्तु को फोकस के ऊपर रखा जाए, दूसरी स्थिति। वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, तीसरी स्थिति। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, चौथी स्थिति। वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, पांचवी स्थिति। और छठी स्थिति वस्तु को अनंत पर रखा जाए। तो स्थिति नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रख दिया गया है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से चली और मुख्य अक्ष से चलने के पश्चात वो दर्पण से टकराई। ये मुख्य अक्ष से चली, ये दर्पण से टकराई। और मैंने आपको नियम ये बताया था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल के दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से होकर जाती है। तो निश्चित रूप से प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गई। एक दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से होती हुई जा रही कि वो वक्रता केंद्र से होती जा रही है, दर्पण से जाकर के टकरा रही है और टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर दोबारा लौट करके आ रही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ 2 परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। अगर सच्चाई में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट देती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन काटती हुई प्रतीत होती हैं तो यह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी बढ़ रही है। वास्तव में ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब डॉटेड करके मैंने इसको बढ़ाया तो ये पीछे प्रकाश की किरण यहाँ काटी तो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ A', B'। 1 नंबर पर प्रतिबिंब मैंने लिख रखा है पीछे। किसके पीछे भाई? दर्पण के पीछे। ये पहली स्थिति हो गई। अब देखिए बच्चों, दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है? दूसरी स्थिति में वस्तु को हम लोग फोकस के ऊपर रख देते हैं। एकदम सेम प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करेंगे। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, दर्पण से टकराई
और टकराने के पश्चात आपको मालूम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, दर्पण से टकराती है, वो फोकस से होती हुई जाती है। तो ये प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई गई। एक दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है। मैंने बताया अभी नियम की जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट करके चली आती है। तो ये प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर पुनः लौट करके चली आई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें ना तो इधर काटेंगी ना तो इधर काटेंगी। जिस प्रकार से रेल में दो पटरियां होती हैं, दो पटरियां आप कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, अदरवाइज रेल एक्सीडेंट कर जाएगी। लेकिन आंखों देखी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। अगर दोनों पटरियों के बीच ऐसी स्थिति में खड़े हों जब कोई रेल नहीं आती हो, तो आपको लगेगा कि दोनों पटरियों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है और दोनों पटरियां बहुत दूर जा कर के मिल जा रही हैं। उसी प्रकार से दो समानांतर प्रकाश की किरणों को में ये माना जाता है कि दो समानांतर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन वो कहाँ काटती हैं? एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य समानांतर हैं एक दूसरे को, तो ये काटेंगी तो अवश्य, लेकिन ये अनंत पर काटेंगी। इस प्रकार से अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा हम लोगों का? देखिए बच्चों, अवतल गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की दो स्थितियों को हम लोगों ने देख लिया। एक स्थिति हम लोगों ने देखा था कि वस्तु P और F के बीच में रखी हुई है। दूसरे नंबर पर वस्तु फोकस के ऊपर रखी हुई है। अब तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी स्थिति को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली स्थिति में वस्तु पोल और फोकस के बीच में थी। दूसरे नंबर पर वस्तु फोकस के ऊपर थी। तीसरे नंबर पर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। ये देखिए, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। तो एक प्रकाश की किरण हम लोगों ने मुख्य अक्ष के समानांतर भेजी, और आपको जिस प्रकार से नियम मालूम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। एक प्रकाश की किरण और आई, दर्पण से टकराई और टकरा के लौट गई। ये आई है आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? आर, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर आपस में बराबर होता है। एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये है, यही दोनों परावर्तित किरणें हैं ना। और ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा। कहाँ बनेगा? C से हटकर। देखिए, पहले नंबर पे मैंने लिखा था पीछे। किसके पीछे? दर्पण के पीछे। दूसरे नंबर पे मैंने लिख रखा है I मतलब इनफाइनाइट, अनंत। प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तीसरे नंबर पे मैंने लिख रखा है C का क्या मतलब है? वक्रता केंद्र। तो तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से हटकर। अब चौथी स्थिति में वस्तु को हम लोगों ने वक्रता केंद्र के ऊपर उठा करके रख दिया। एकदम ठीक। स्थिति 3 है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने के पश्चात वो दर्पण से टकराई और टकरा करके लौटी, और जब टकरा करके लौटेगी तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। एक प्रकाश की किरण और गई, वो दर्पण से टकराई और टकरा के लौटी। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ एक दूसरे को कट की तो वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होगा। ये स्थिति बहुत ध्यान देने वाली है। जिस स्थिति में वस्तु रखी होगी उसी स्थिति में प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर रखी हुई थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई परस्पर आपस में बराबर होगी। देखिए, चौथे नंबर पर मैंने यहाँ लिख रखा था, क्या लिख रखा है? C। पीछे IC, अब ये C कहाँ? प्रतिबिंब C पर प्राप्त होगा। अब प्यारे बच्चों, आइए पांचवी स्थिति को देख लिया जाए। पांचवी स्थिति में वस्तु कहाँ चली जाएगी भैया? वस्तु चली जाएगी C और अनंत के बीच में। ये C है कहीं, और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका इधर कहीं इनफाइनाइट है। C और इनफाइनाइट के बीच में वस्तु रखी है A B। सेम उसी प्रकार से एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर हमने गुजारा।
दर्पण से ये प्रकाश की किरण टकराई और टकरा करके लौट करके चली आई। दूसरी प्रकाश की केंद्र को वक्रता केंद्र से गुजारा, दर्पण से टकराई और टकरा के लौट करके चली आई। आपको मालूम है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है वो उसी मार्ग पर दोबारा लौट करके आ जाती है। तो एक परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है। दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश के ऊपर प्राप्त होगा, जो कि किसके बीच में है, F और C के बीच में है। तो यहाँ देखिए फ्रांस और चीन, फ्रांस का पहला वर्ड F होगा और चीन का पहला वर्ड C होगा। तो प्रतिबिंब किसके बीच प्राप्त होगा, F और C के बीच प्राप्त होगा। तो यानी 5 स्थितियों में प्रतिबिंब की बनने की कौन कौन सी स्थिति है, पीछे, किसके पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरे नंबर पर I मतलब इनफाइनाइट, अनंत, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पे। तीसरे नंबर पर प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, C से हटकर। चौथे नंबर पर भी C है, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, C के ऊपर। पांचवें नंबर पर प्राप्त होगा ये फ्रांस और चीन, फ्रांस का पहला वर्ड F और चीन का पहला वर्ड C, F और C के बीच में। और छठी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु अनंत के ऊपर हो जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, फोकस के ऊपर, फाइनल, फाइनल का पहला वर्ड है F, यानी प्रतिबिंब प्राप्त होगा F पर। तो वस्तुओं की 6 स्थिति, वस्तु किसके किसके बीच, P और F के बीच, दूसरे पर F के बीच, तीसरे पर F और C के बीच, चौथे नंबर पर C पर, पाँचवें नंबर पर C और अनंत के बीच में, और छठे नंबर पर अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति पीछे ICC के फ्रांस और चीन के बीच फाइनल मैच हुआ, दर्पण के पीछे, अनंत पर, C से हटकर, C के ऊपर, F और C के बीच में, और फोकस पर। ये 6 वस्तु की स्थितियां हैं और इस गाने के हिसाब से ये 6